दोस्तों तो अभी आ चुका मैं वापस बिल्कुल घर की तरफ वॉक करते हुए, और अभी दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको अपने गांव का स्टॉप। जब मैं पहले श्रीनगर से आता था तो जब मैं गाड़ी से उतरता था यहाँ पे, जैसे गांव पहुँचने वाला होता था इतनी खुशी मिलती थी कि क्या बताऊँ। क्योंकि घर आने का जो मज़ा है ना गांव में, और जब आप बस से उतरते हैं अपने स्टॉप के पास में, जैसे ही आपको अपना स्टॉप दिखता है गांव का और आप महीनों बाद सालों बाद घर आते हैं, तो उन सब लोगों को पता है ये फीलिंग जिन्होंने ऐसा कई बार कर लिया है। और फिर यही वो जगह है जब हम वापस जा रहे होते हैं और हमारा वापस जाने का मन नहीं करता है। तो चलिए खैर, ये तो हमारे इमोशंस हो गए। अभी बात करते हैं, आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी सुनाता हूँ आप सभी को, जो मैंने कल ही सुनी है कहानी। और साथ ही साथ आप लोग आज देखते भी जाइए यहाँ से मेरे गांव का पूरा रास्ता। तो जब तक हम घर पहुँचते हैं हमारी शायद कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक फकीर होता है, और फकीर बूढ़ा हो जाता है, लगभग 55-60 ईयर्स का, और वो थक जाता है, मांगते थक जाता है। तो वो सोचता है क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि इससे मैं बैठे बैठे खा सकूँ पूरा, और मेरी आगे की ज़िंदगी ऐसे ही चल जाए, बिल्कुल बैठे बैठे खाते खाते। तो वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे शहर का भ्रमण करता है। अचानक से उसको किसी एक धर्मशाला के पास में एक युवक मिलता है, और वो उस फकीर से कहता है कि उस स्थान पर एक राजा रहते हैं, और वो रोज़ शाम को अपने बगीचे में वॉक करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं। और अगर उनसे कोई भी कुछ मांग ले तो उन्होंने आज तक कभी किसी को कुछ भी चीज़ देने के लिए मना नहीं किया। तो फकीर सोचता है क्यों ना अगली सुबह मैं वहीं पहुंच जाऊं। तो फकीर पूरी रात उसी धर्मशाला में अपनी गुजारता है। अगले दिन होते ही वो फकीर उस स्थान पर जाता है जहाँ पे उसको बताया गया था कि राजा शाम को इवनिंग वॉक करते हुए आएगा, और उससे अगर किसी ने भी कुछ भी मांग लिया तो वो कभी देने के लिए इनकार नहीं करेंगे। तो फकीर करीबन शाम होने से पहले ही उस स्थान पर उस बगीचे में आ जाता है। तो जैसे ही राजा के कदमों की आहट वो फकीर सुनता है, तो उस फकीर के दिल की धड़कन एकदम से तेज होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही राजा पहुंच जाता है बगीचे में, तो फकीर से मिलता है। फकीर उसको बोलता है राजा को कि राजा, मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है कि आप किसी को भी कोई भी चीज़ देने के लिए आप मना नहीं करते। राजा कहता है जी हाँ, बिल्कुल सत्य सुना आपने, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो फकीर कहता है कि मुझे केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, और बस मुझे इतना ही चाहिए। राजा बोलता है कि अभी भी आप कुछ हिचकिचा रहे हैं बोलने में, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, मैं इतने में आगे से पूरा घूम के आता हूँ और फिर आपको पूछूंगा कि आपने क्या चीज़ मांगने की सोची है। तो राजा आगे के लिए निकल पड़ता है। इतने में जो फकीर अकेला होता है, जिसने 500 स्वर्ण मुद्राओं की डिमांड करी होती है वहाँ पे, तो फकीर सोचता है कि अरे वाह क्या बात है, राजा मुझे खुद ही बोल रहा है कि यार बस 500, क्या मैं 5000 मांग लूँ? 5000 से भी काम नहीं चलेगा, 50,000 से ही रहेगा मिल। अब जब राजा कह ही रहा है कि कुछ भी चीज़ मांगो, तो 50,000 से भी क्या होगा, सोचता हूँ मैं 5 लाख ही मांग लेता हूँ। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। फकीर जैसे जैसे सोचता रहता है, कहाँ वो 500 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा था, और सोचते सोचते वो पहुँच जाता है बिल्कुल उस पर कि अंत में फकीर सोचता है यार, मैं मांगने के लिए तो मैं पूरा राजा का ही पूरा साम्राज्य ही मांग लेता हूँ, और राजा को बोलूँगा अपने पास बस 2 वस्त्र छोड़ दे और बाकी मुझे सब कुछ पकड़ा दे। तो फकीर के दिमाग में इतना सब कुछ आ जाता है।
साथ ही साथ फकीर बिल्कुल थोड़ा सा घबराया हुआ भी होता है, कहीं राजा ने मना कर दिया। लेकिन अगर राजा मना कर देगा तो अपनी जुबान का पक्का नहीं होगा। वैसे ऐसे ख्याल उस फकीर के मन में चलते हैं। थोड़ी देर के बाद जब राजा पूरी चारों तरफ से घूम के आता है तो राजा फिर से उसको पूछता है, हाँ भाई सोच लिया आपने? तो फकीर कहता है, हाँ जी मैंने सोच लिया, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना पूरा साम्राज्य ही दे दें, बस अपने पास जो आपने कपड़े पहने हुए हैं और साथ में 2 जोड़ी और एक्स्ट्रा रख लें। राजा बिल्कुल एकदम ये सुनते ही एकदम खुश हो जाता है, खुशी से भर उठता है पूरा। अब ये देख के फकीर एकदम से हैरान हो जाता है कि मुझे लगा था कि राजा पता नहीं क्या चीज़ बोलेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। साथ में राजा ये भी बोलता है कि भाई मुझे वो 2 कपड़े भी नहीं चाहिए, और ये जो मैंने पहने हुए वस्त्र तो इनको भी लेके जा अपने साथ, मैं खुश हूँ। फकीर थोड़ा सा घबराता है, घबराया हुआ तो पहले से ही होता है। और फकीर फिर कुछ देर बाद सोचता है और राजा को बोलता है, मुझे एक बार सोचने का मौका और दीजिए, और मैं उसके बाद कुछ आपको फिर बताता हूँ। राजा बोलता है ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज होती है ऑब्जर्वेशन की कला। तो फकीर कुछ देर सोचता है अकेले में, एकांत में बैठ के, यार कि राजा अपना सब कुछ, अपना पूरा साम्राज्य, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक बोल रहा है कि मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो सब संभाल ले। इसका मतलब कहीं ना कहीं खुशी इसमें भी नहीं है। कहीं ना कहीं राजा तो है, लेकिन खुश नहीं अपने साम्राज्य से भी, जो उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया हुआ है, और सब कुछ जीतने के बाद भी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। और अगर मैं ये चीज़ अपना लूँ तो मुझे तभी भी जीवन में खुशी प्राप्त नहीं होने वाली, क्योंकि जब राजा को ही नहीं प्राप्त हुई तो मुझे क्या प्राप्त होगी। और फकीर राजा के पास वापस आता है और कहता है कि हे राजन, अभी मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे एक जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया है सीखने के लिए। और फकीर ये कहते हुए चल पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी समाप्त होती है, और जब ये कहानी समाप्त हो जाती है तो अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी ने ये कहानी सुनी, चाहे मेरा एक ही व्यूवर्स हो, 2 ही हो, 3 ही हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको इस कहानी से क्या चीज़ सीखने के लिए मिली। उसके बाद मैं आपसे फिर बात करूँगा एक नए टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल अपने घर पहुँचने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपने रास्ता भी देख ही लिया है मेरे घर का। ये जो रास्ता इस सामने वाले गांव की तरफ जा रहा है, वो देखिए सामने गांव दिख रहा है, और ये रास्ता जा रहा है मेरी घर की तरफ। करीबन वैसे तो ये 7 से 8 मिनट इसमें लगते हैं, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे आया, फिसलन भी काफ़ी हो चुकी थी। और बस पहुंचने वाला हूँ मैं अपने घर पे। जितने मिनट की ये पूरी वीडियो बनेगी समझ लीजिए उतनी ही देर में मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा मैंने स्लो की थी अपनी स्पीड बीच में कहानी सुनाते सुनाते, बस जैसे मैं अपनी आपको घर दिखा दूंगा उसके बाद मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर दूंगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वो देखिए बिल्कुल चारों तरफ पेड़ों के बीच में वो मेरा घर दिख रहा है सामने। नीचे की तरफ, और ये मेरे पूरा सड़क से लेके मेरे घर तक का बिल्कुल रास्ता समाप्त होता है। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।